गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिटेक्टेड द गैसेस। कौन कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन विच मून ऑफ प्लूटो। ठीक है, तो प्लूटो के कौन से मून में साइंटिस्ट ने डिटेक्ट करा है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड? तो इसका जो आंसर है दैट इज कैरोन। क्या आंसर है? कैरोन एक मून है जो प्लूटो से दिखाई देता है एंड वहां पे साइंटिस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो वहां पे डिटेक्ट करा है और ये प्लूटो का सबसे लार्जेस्ट मून है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली वेयर वाज इंडियाज मैरीटाइम डीकार्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो इंडियाज की मैरीटाइम डीकार्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुई? तो इसका जो आंसर था दैट इज न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस का मेन जो एम था वो यही कि ग्रीन शिपिंग और सस्टेनेबल पोर्ट ऑपरेशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए सो दैट कि चीज़ें जो है वो डिग्रेड ना हो। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके लिए? टू एनहेंस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया। तो यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सरकार ने कौन सी न्यू स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज पीएम इंटर्नशिप स्कीम। क्या है? पीएम इंटर्नशिप स्कीम। अब बेसिकली ये क्या है, ये क्यों लॉन्च करी है? ताकि लोगों की जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको इंप्रूव किया जाए। अब इसमें बेसिकली होगा क्या कि लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टॉप जो कंपनीज हैं वहां पे इंटर्नशिप के लिए, और ताकि उनको एक वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो फील्ड में हो सके। और सरकार ने मतलब 1 करोड़ यूथ जो है मतलब उनको इंटर्नशिप के लिए तैयार करेगी। मतलब 1 करोड़ यूथ को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अगले 5 साल में इन 500 कंपनीज एंड डिफरेंट 500 कंपनीज में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली फेस्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंडिया फॉर इट्स रिपोर्ट ऑन रिलीजियस मिनॉरिटीज। ठीक है, तो बेसिकली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा इंडिया से? क्यों? क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट थी किसके ऊपर? रिलीजियस मिनॉरिटीज के ऊपर, उसके रिगार्डिंग। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, तो ये बेसिकली एक यूएस का एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो क्रिएट हुई थी 1998 में इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम एक्ट के थ्रू। तो इन्होंने बेसिकली एक रिपोर्ट जो थी वो जाहिर करी जिसके रिलेटेड मतलब इंडिया ने इसका बड़ा ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो किया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए कि 9 कैप्टिव ब्रीड पिग्मी हॉग्स ये रिलीज करे हैं कौन से नेशनल पार्क में? असम के। बताइए तो असम के कौन से नेशनल पार्क में ये पिग्मी हॉग्स जो हैं वो रिलीज करे हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज मानस नेशनल पार्क। कहां पे? मानस नेशनल पार्क में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियन के प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है बंजारा विरासत म्यूजियम। ठीक है, इन विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट में पीएम साहब ने बंजारा विरासत म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब बेसिकली ये जो म्यूजियम है इसमें जो मेन हाईलाइटिंग रहेगी वो रहेगी बंजारा कम्युनिटी हेरिटेज के लिए। क्लियर है? चले अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए एक न्यू स्पीशीज है पॉटर वास्प की, वो डिस्कवर हुई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। आप बताइए कौन सी स्टेट में वो डिस्कवर हुई है? तो इसका जो आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि चैंगचूस ट्राइब जो है वो प्राइमरली कौन सी स्टेट में रिसाइड करती है, रहती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ये बेसिकली तेलुगु स्पीकिंग ट्राइब्स हैं जो नलमला फॉरेस्टर में रहती है आंध्र प्रदेश के। ओके, तो अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इनको थोड़ा काम के रिलेटेड जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन अब इनको मनरेगा के थ्रू, मनरेगा जो एक स्कीम है गवर्नमेंट की उसके थ्रू इनको थोड़ा काम के रिलेटेड जो है वो राहत दी जा रही है, इसलिए न्यूज़ में थी और ये क्वेश्चन भी आया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेटेड अ नेशनल एग्रीकल्चर कोड। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने नैक कोड जो है वो फॉर्मुलेट करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, बीआईएस ने एक फॉर्मुलेट जो है वो करा है नेशनल एग्रीकल्चर कोड का।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए नीति आयोग रिसेंटली लॉन्च द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म विद विच स्टेट। तो मतलब नीति आयोग ने रिसेंटली विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है वो मतलब लॉन्च करा है किस स्टेट के साथ मिलके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स बताता हूँ कि हमारे जेकेपी का जो बैच है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि अगर आप लोग जनवरी से लेकर सितंबर तक का मतलब लास्ट मंथ तक का करंट अफेयर चाहते हैं तो सिर्फ 99 में हम लोग करंट अफेयर पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो आपको मतलब बाय करने के लिए करना है कि आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको लिखना है करंट अफेयर पीडीएफ। क्या लिखना है? करंट अफेयर पीडीएफ, ठीक है। जैसे आप लिखोगे आपको डिटेल जो मिल जाएगी। क्लियर है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।